जय श्री राम। अतुलित बलधामं हेम शैलाब्देहं धनुज्वन कृशानं ज्ञानिनां गर्गण्यं सकल पुण्यदानं वाननां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम भक्तों, आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। आप लोग जरा ध्यान से इसे पूरी को देखिएगा। हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं लोग वाग। कोई बोलते हैं कि कितने दिन का संकल्प लें, कोई बोलते हैं क्या भोग लगाएं। ये जो भोग या संकल्प या ये विधि जो है, वैसे तो ये साधना की है। अगर आप साधक हैं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। वैसे तो आपको साधना अपने गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए और आपके गुरु जैसा मार्गदर्शन करें वैसा करना चाहिए। लेकिन थोड़ी बहुत ही बात आज इसी पर करते हैं। इसमें जो आप अगर हनुमान चालीसा करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा की ही साधना करना चाहते हैं आप हनुमान जी की, तो उसमें सबसे पहले आपको ये समझ जाना चाहिए कि हमें इसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसमें आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, पूर्ण रूप से। जैसे बोलते हैं ना कि नज़रों से भी, वाणी से भी, शरीर से भी, तन से भी, मन से भी, सब ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना ही पड़ेगा। आपको वो जरूर करना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि हम कितने हनुमान चालीसा के पाठ करें। तो देखिए, इसमें कम से कम 100 पाठ रोज करने पड़ेंगे 40 दिन तक। और इसमें कई बार ये बात आती है कि करना किस समय है। तो देखिए, साधना का वैसे तो टाइम जो है रात का ज़्यादातर रखते हैं साथ। इसमें आपको 9 बजे के बाद करनी चाहिए। और वैसे आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में 100 पाठ करने ही करने हैं। तो आप 108 पाठ करना अगर आप सुबह और शाम कर रहे हैं। ऐसे आप हनुमान चालीसा करना। फिर उसमें सावधानियां क्या हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा में या हनुमान जी की पूजा में आप अगर इसकी साधना करना चाहते हैं तो इसमें आपको स्वयं अपने हाथ से ही भोजन तैयार करके पढ़ना पड़ेगा। अगर आप भोजन पाते हैं तो एक टाइम भोजन पाएं और अपने हाथ से बनाया हुआ ही पाएं। अब बात आती है हनुमान जी के भोग की। तो भोग में देखिए, हनुमान जी जो हैं गुरमे का भी भोग लेते हैं, लड्डू का भी लेते हैं, बेसन के लड्डू का भी लेते हैं, फल फ्रूट का भी भोग लगता है इन्हें। लेकिन इसमें अगर मान लिया आप साधना करना चाह रहे हैं तो इसमें आप ये जरूर ध्यान रखना कि जो भी आप हनुमान जी को भोग लगाएं वो स्वयं अपने हाथ से तैयार करना। उसमें आप हलवा भी तैयार कर सकते हैं, उसमें आप चूरमा भी तैयार कर सकते हैं, उसमें आप जैसे गुलगुले होते हैं, पूड़े, वो तैयार करें। उसमें अगर आप गुलगुले या पूड़े तैयार करेंगे तो उसमें 5 बनाएं, 5 बना करके उन 5 से हनुमान जी का भोग लगाएं। उसमें क्या करना है कि आपको आटे में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, घी और दूध से वो आटा तैयार करना है गुलगुले के लिए, पूड़ों के लिए। और उनसे 5 पूड़े बना करके आप हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं। फिर बात आती है कि कितने दिन करनी है। तो कम से कम 40 दिन का तो टाइम होता ही होता है साधना का। आपको 40 दिन करनी पड़ेगी और निरंतर करनी। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप साधना कर रहे हैं तो कभी भी कोई मनोकामना अपनी लेकर के मन में साधना ना करें। आप हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम राम का कीर्तन करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा राम राम, जहाँ भी हैं आप, जिस परिस्थिति में भी हैं, राम राम सीताराम जपे, जय जय श्री राम। तो इस तरह से आप राम का कीर्तन, भजन, मंत्र जो भी है वो करते रहें। हनुमान जी प्रसन्न रहेंगे आपसे। ऐसी बात नहीं है कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप करनी चाहते हैं तो इसी तरह करें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं है। तो जिनके पास टाइम नहीं है तो बिल्कुल ना करें इसे, क्योंकि इसमें समय देना पड़ता है। और 40 दिन की अवस्था ये ऐसी होती है साधकों की कि साधक कहीं नहीं जाता अपने स्थान को छोड़ करके जहाँ पर वो साधना कर रहा है। साधना का क्षेत्र तो ऐसा होता है ये। तो आप जो है नॉर्मल हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन डेली 7 पाठ, 7 हनुमान चालीसा के पाठ डेली करें। जैसे भी आपको समय मिलता है राम राम की माला करें। राम नाम जपने से बहुत अच्छा रहता है और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं निश्चित। तो आप इसमें ये जरूर ध्यान रखें कि जब भी हम हनुमान जी की साधना करें या हनुमान जी की पूजा करें तो उसमें राम राम का जाप जरूर करना पड़ेगा। सीताराम का करें, जय श्री राम का करें। और आपको कभी भी अगर हनुमान जी से बात करनी है तो हनुमान जी के मंदिर में जाएं या अपने ही यहाँ जो आपका पूजा का स्थान है वहाँ जाएं। जब भी वहाँ बैठें, जब भी हनुमान जी को प्रणाम करने का आपका नंबर हो या आप प्रणाम करना चाह रहे हों या आप प्रणाम कर रहे हों, तो उसमें हनुमान जी को राम राम कह करके प्रणाम करें। तो राम राम जब आप करेंगे हनुमान जी को, तो जैसे राम राम देते हैं, लेते हैं, ऐसे ही करना है आपको भी कि जैसे हनुमान जी राम राम, राम राम हनुमान जी, ऐसा करना है। या सीताराम हनुमान जी, ऐसे बोल करके आपको
हनुमान जी से बात करनी है। तो ये चीज़ें आपकी निश्चित कामयाब होंगी, ऐसा मानना है। मान्यता के आधार पर बाकी जो साधना का क्षेत्र है वो गुरु के सानिध्य में ही किया जाता है। बिना गुरु के साधना बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि सफल होगी, क्योंकि हमें पूरा तरीके का पता नहीं होता है, कैसे करना है, क्या करना है, और फिर हमें ऊर्जा एकत्र करनी है। साधना में क्या होता है, ऊर्जा एकत्र करनी पड़ती है। तो वो कौन सी ऊर्जा आप एकत्र करना चाह रहे हैं, उस साधना से आप क्या करना चाह रहे हैं। वैसे तो ज़्यादा साधनाएं जो फलीभूत होती है वो होती है जो जग कल्याण के लिए हो। आप मनोकामना अपनी लेकर के किसी भी बात की, चाहे नौकरी की, व्यापार की, घर की, परेशानी की, ये सब अगर आप करते हो तो ऐसा ना करें। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें निरंतर। हनुमान जी को भोग लगाएं, वो आपकी 6 लड्डू का लगाएं, बेसन के लड्डू का लगाएं, फल फ्रूट का लगाएं। हाँ, तो अब बात आती है कि साधक जो होते हैं वो कैसे भोग लगाते हैं। वो ऐसे लगाते हैं कि अपने ही हाथ से बनाते हैं। वो हलवा बनाएं, गुलगुले बनाएं या चूरमा बनाएं, उसका भोग लगाते हैं। कोई कोई साधक ऐसे होते हैं कि जो अपने हाथ से बेसन के लड्डू बना सकते हैं। तो वो घर बेसन, उसकी सामग्री जो भी उसमें डलनी है, वो सारी चीज़ ला करके अपने आप अपने हाथ से स्वयं तैयार करते हैं। उसके बाद उनका ही भोग लगाते हैं हनुमान जी को। और अपने आप अगर वो अन्न लेते हैं तो एक टाइम लेते हैं। और इसमें कोई साधनाओं का ज़्यादातर ऐसा देखने में आया है कि साधनाओं में कभी भी कच्चा भोजन नहीं चलता कि दाल चावल बना लिए खा लिए, ऐसा नहीं चलता है। उनमें पक्का भोजन लेना पड़ता है। और फिर अपने भोजन की थाली जब आप लगाएं तो वो भी एक बार हनुमान जी के सामने कर दें। और जब भी आप हनुमान जी को भोग लगाएं तो भोग लगाने में, चाहे आपके लड्डू का भोग लगा रहे हैं, आप चूरमे का लगा रहे हैं, या फल फ्रूट का लगा रहे हैं, उसके साथ एक गिलास जल का भी वहाँ रखें। क्योंकि जब भी कुछ लेते हैं, कुछ पाते हैं, तो उसके बाद जल तो लेना ही पड़ता है। तो जल का भी एक गिलास रखें वहाँ। और इसमें एक ध्यान रखने वाली बात ये भी होती है कि हनुमान जी को या किसी भी देवी देवता को जब भोग लगाते हैं तो पित्तल की थाली होनी चाहिए। उसी में ही वो सामग्री होनी चाहिए जिसका आप भोग लगा रहे हैं। और पित्तल का ही गिलास होना चाहिए जिससे जल आप उन्हें अर्पित कर रहे हैं। तो इस तरह आप कर सकते हैं। और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते हैं। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। देखो, अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो आप ये मान के चलें कि हमारी पूजा में हमसे कहीं त्रुटि हो रही है। ये देवी या देवता पे ना उसका वो रखें कि ये सुन नहीं रहे हमारी, ये कर नहीं रहे, हम इतने दिन से कर रहे हैं। आप अपने अंदर झांक करके देखो कि हम कर क्या रहे हैं। मेन बात ये है। तो आप हनुमान चालीसा के 7 पाठ करें। अगर साधना करनी है आपको, साधना करें, आपकी इच्छा की बात है, लेकिन साधना गुरु के सानिध्य में ही करें। देखो, ये जो हनुमान जी की साधना जो भी करते हैं साधक, उनका ये कहना है कि जब हम साधना करते हैं तो हनुमान जी दर्शन देते हैं। वो किस रूप में दर्शन देते हैं, कोई बताता है वानर के रूप में दर्शन दे देते हैं, कोई बताता है किसी ब्राह्मण के रूप में भी दर्शन दे देते हैं, कभी कोई बताता है कि जैसे मूर्ति होती है उस रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन उनकी आंखें एकदम अलग होती हैं। तो ये चीज़ें सारी होती हैं। तो इसलिए आप जो है गुरु के सानिध्य में साधना करेंगे तो आपकी साधना फलीभूत होगी। अपने गुरु से आप कहें कि वो आपका मार्गदर्शन करें और उसमें ही आप साधना करें। अब बात आती है बहुत कि धन का अभाव है। तो अगर भक्तों धन का अभाव है तो धन के अभाव में आप एक तिलक करें, शुद्ध हल्दी लाएं। एक जैसे वो गांठ होती है ना हल्दी की, पूरी एकदम, तो ऐसी गांठ लाएं और ला करके उसे अपने हाथ से पीस लें। और पीसने के बाद एक किसी छोटी डिब्बी में रखें। और छोटी डिब्बी में जब आप उसे रख लेंगे तो उसके बाद आप डेली उसका घर से निकलने से पहले पूजा अपनी करने करें, या उससे पूजा से करने से पहले जब आप तिलक करें तो उसी टाइम कर लें। हल्दी में ऐसे लगा करके एक अपने मस्तक पे तिलक करें, एक अपने कंठ पे तिलक करें और एक अपने नाभि पे तिलक करें। ऐसे 3 तिलक हल्दी के करें। और हल्दी के तिलक करने के बाद आप चाहे तो 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, जितनी आपकी इच्छा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें, या ओम विष्णुवे नमः का जाप करें। ये जाप आप निरंतर करें तो धन का अभाव आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो देखो, ये सब चीज़ें छोटी-छोटी होती हैं लेकिन अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। और जब ये मायने रखती हैं हमें करनी चाहिए। लेकिन करेंगे कब? जब भी हम खुद करेंगे, खुद उसको लेके चलेंगे। किसी भी काम को आप करते हैं तो मन में कहीं भी 0.001% भी ये नहीं होना चाहिए कि पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं। जहाँ नहीं आ गया, ये मान के चलें आपका पूरा विश्वास नहीं है, आपकी वहाँ श्रद्धा नहीं है, आप क्या करना ज़िंदगी में चाह रहे हैं, उसमें आप ही खुद सक्षम नहीं हैं।
अगर नहीं कहीं शब्द आ गया तो ये मान करके चलें कि आप सक्षम नहीं हैं उस काम में। तो आप नहीं तो कभी ना रखें, अपने इष्ट पर पूरा भरोसा रखें, पूरा विश्वास करें, अपने इष्ट से बात करें, उसके सामने बैठ करके बात करें। जहाँ भी आपने दरबार लगा रखा है या जो भी चौकी लगा रखी या जैसे स्लैब वगैरह नहीं डाल देते उसका पत्थर का, वो लगा रखा है या जो भी कुछ है, वहाँ आपने मूर्तियाँ रख रखी, वो उन मूर्तियों के सामने बैठ करके स्वयं उनसे बात करें, तो आपके इष्ट ज़रूर आपको जवाब देंगे, ये बात पक्की है। ऐसा सभी बताते हैं लोग जो साधक हैं, तो आप भी ऐसा करें तो वो आपको जवाब देंगे। आप उनके निर्णय के हिसाब से काम करें, आप अपनी मर्ज़ी से काम ना करें कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, मैं कहाँ चला जाऊँ। देखो हनुमान जी का तो ऐसा है कि मान लिया कोई किसी रास्ते से जा रहे हैं, उस टाइम चाहे रात्रि का पहर है, चाहे दिन का पहर है, चाहे आप रात्रि के किसी भी पहर में हैं, उसी टाइम आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है और आपको ये दिखाई दे रहा है कि डर लग रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप वहीं हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर शुरू और आप पाठ करेंगे तो आपका डर भी भाग जाएगा और वहाँ आपको किसी भी किस्म की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आप रास्ते में चलते हुए भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन होना चाहिए साफ शुद्धता से, सफाई से, स्वच्छता से एकदम आप करेंगे तो सभी देवी देवता उसे पसंद करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। बहुत से ऐसा लिख देते हैं कि हम तो इतने दिन से कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। हो सकता है ऐसा कि ना हुआ हो आपका, लेकिन आप उसमें ये ज़रूर एक बार सोचें कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, हमारे इष्ट हमारे से क्या चाह रहे हैं। तो ये बात बहुत सोचने वाली है, विचार करने वाली है, ये हर इंसान को विचार करना चाहिए। जब हम इस पे विचार करेंगे, तो ही हम असली बात को पकड़ पाएँगे कि हो क्या रहा है। क्योंकि देखिए, जो भी पूजा करता है और लंबे टाइम से कर रहा है, जैसे 2-4 साल से कल करता आ रहा है पूजा, लगातार कर रहा है, लेकिन कर एक ही की रहा है। जैसे मान लिया हनुमान जी की तो हनुमान जी की, काली की कर रहा है तो काली की कर रहा है, माँ भगवती की कर रहा है तो माँ भगवती की कर रहा है, शंकर जी की कर रहा है, किसी की भी कर रहा है, कृष्ण जी की कर रहा है, तो वो उसी की करता रहे बराबर। तो वो ज़रूर उसे संकेत देंगे, ऐसा नहीं होता कि वो संकेत ना दें। लेकिन आपको अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, संयम और नियम आपको लेना पड़ेगा। और जिसको भी धन का अभाव है, वो हमेशा ये एक नियम ज़रूर ले ले कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने पूजा पाठ जो भी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के वो सब अपना पूजा पाठ जो है ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे। तो जब आप ऐसा करोगे, लगातार लगातार करोगे, आपके पास बिल्कुल भी धन का अभाव नहीं रहेगा, ऐसा सभी का मानना है। तो भक्तों, करना पड़ेगा और करोगे जभी आप जब उसमें लगोगे। लेकिन लगना कैसे? देखो, ये सारी चीज़ें एक सीखने की होती, आदमी को अपना नियम बनाना पड़ता है और अपना नियम बना करके आदमी जब उसमें लगता है, एकदम पूरे तरीके से लगता है। वो ये नहीं कि थोड़ा-सा कर लिया, 2 दिन कर लिया, महीना कर लिया, 6 महीने कर लिया, फिर कि चलो यार आज नहीं करते हैं, कल कर लेंगे। कभी कि आज तो टाइम नहीं है, मत्था टेक लिया, काम चल गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने बराबर-बराबर करना है, लगातार करना है। देखो भक्तों, आप ये बात को मान लें कि ज़िंदगी के जितने काम हैं, उनमें से एक सबसे ज़रूरी काम ये है कि हमें अपने इष्ट के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास से नित्य नियम करना पड़ेगा। और जब नित्य नियम करेंगे आप, तो धन क्या, किसी भी चीज़ का अभाव आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। और जब आपकी ज़िंदगी में कोई अभाव नहीं रहेगा, तो आनंद में हो जाएगी ज़िंदगी। आनंद में हो जाएगी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप इस बात से ज़रूर बचना कि किसी की, जैसे कहते हैं ना, ईर्ष्या ना रखें किसी से, किसी के साथ विश्वासघात ना करें, कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद करें। ऐसा आप ज़रूर करें ज़िंदगी में, आपको उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा, ऐसा मानना है ना? तो ये सारी चीज़ें मान्यता की हैं और हमने बात करी मान्यता की, तो आप लोग ऐसा करें, आपको भी उसका फल ज़रूर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। फल मिलता है, साधना हो, पूजा हो, पाठ हो। देखो लोग बड़े-बड़े यज्ञ करते हैं, तो उनके फल मिलते हैं जभी तो करते हैं ना। ऐसे कौन क्यों करेगा? और फिर सबसे बड़ी बात है हमारे विश्वास की, हमें इष्ट पर अपने पूरा विश्वास करके चलना पड़ेगा। और साथ ही ये तो आपको पता ही है कि जब हम साधना करते हैं तो पहले गुरु के सानिध्य में रह के करते हैं। सबसे पहली बात गुरु को मनाते हैं, फिर गणेश जी को मनाते हैं, ऐसे ऐसे करके करते हैं। और एक बात का और आप ध्यान रखना कि अगर आप हनुमान जी को भोग दे रहे हैं या उनका हवन कर रहे हैं और उसमें आप अगर लौंग का भोग लगा रहे हैं, जैसे अग्नि में लौंग से दे रहे हैं, लौंग से और इलायची से देते हैं ना आहुति, तो उसमें हनुमान जी के लिए लाल लौंग होनी चाहिए। काली लौंग इनके लिए चलते हैं, जैसे महाकाली के लिए, भैरव बाबा के लिए
और योगों में चलती हैं और हवन में चलती है। हवन में आप डाल लो, लेकिन अगर भोग दे रहे हो आप और उसमें अगर अग्नि में भोग दे रहे हो तो उसमें काली लौंग नहीं चलेगी, वो लाल लौंग होनी चाहिए। उसके साथ साथ आज का संदेश ये है भक्तों कि जब भी आप अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजें तो उनके स्कूल जाने से पहले जब वो तैयार होकर के स्कूल के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाएं तो शंख ले लें और शंख को उनके यहाँ स्पर्श करा दें। उससे बच्चे की स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी और उसकी निर्णय, जैसे कहते हैं निर्णय लेने वाली, ये भी शक्ति बढ़ेगी। निर्णय लेने वाली उसकी शक्ति बढ़ेगी और वो वहां जा करके किसको दोस्त बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है, किसके साथ खाना है, किसके साथ नहीं खाना है, इन सब बातों पे विचार कर पाएगा। तो आप बच्चों में जरूर ऐसी भावना उत्पन्न करें कि वो शंख का सम्मान भी करे और जाने से पहले उसके यहाँ जरूर टच करा दिए। इससे टच कराने से बहुत अच्छा रहेगा और हो सके तो अपने घर में भी शंख की ध्वनि होनी चाहिए। देखो, नेगेटिव ऊर्जा जो है इन दो चीजों से बिल्कुल नहीं आती है। जैसे शंख की ध्वनि हो गई और घंटी की ध्वनि होगी, घंटी बजाते हैं ना आरती में, उसकी ध्वनि होगी, इससे बिल्कुल भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती है। तो आप इस पर भी विचार करें और ऐसा अपने घर में करें। और कभी भी शंख अंदर मंदिर में ना बजाएं, अपने घर के चौक में खड़े होकर के बजाएं और इतनी जोर से बजाएं कि उसकी आपके घर के चारों कोनों में जहां जहां कमरे वगैरह जो भी हैं उन सब में आवाज जाए। ऐसा शंख आप अपने घर में बजाएं तो कहीं भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं रह पाएगी। उसको इससे दिक्कत होती है और वो कभी नहीं आती है। तो ठीक है भक्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कि अगली वीडियो में कोई ऐसी एक जानकारी लेकर के। जब तक के लिए जय सिया राम। सिया राम का सभी कीर्तन करते रहें साथियों। कमेंट तो जरूर करना पड़ेगा, जय श्री राम तो जरूर लिखना पड़ेगा। और अगर सनातन से प्यार करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो शेयर भी कर दें और जय सिया राम का कमेंट करें। ठीक है, जय श्री राम।